हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटीज में है तो आप उसमें डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में डिलीवरी ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, वो भी एसबीआई सिक्योरिटीज में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने अपने एसबीआई सिक्योरिटी के ऐप को लॉग इन कर लिया है। अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहां पर आपको डिफरेंट वॉच लिस्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने माई लिस्ट 1 में कुछ वॉच लिस्ट पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। अब आपको वॉच लिस्ट ऐड करना कैसे है, यहाँ पास आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको क्लिक करके कोई भी एक स्टॉक सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पास एक स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पास मैंने यूनियन बैंक सर्च कर लिया है। यूनियन बैंक सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारे यूनियन बैंक का एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक्स आ चुका है। और अगर आप यहाँ पास सिंपली यहीं से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप बाय बटन में क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पास प्लस बटन में क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक्स माई लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पास मैं प्लस बटन में क्लिक कर लेता हूँ और बैक चले जाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पास हमारा वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉक्स ऐड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो सीधा सर्च बार में सर्च करके बाय और सेल भी कर सकते हैं। तो अब स्टॉक्स ऐड करने के बाद अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाय करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास यूनियन बैंक में एक बार क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको ऊपर में दो ऑप्शन मिलेंगे, एनएससी और बीएससी का। तो यहाँ पास हमारा एनएससी में पहले से सेलेक्ट है क्योंकि हमने एनएससी वाले स्टॉक्स को ही वॉच लिस्ट में ऐड किया था। और अगर आप चाहते हैं बीएससी में खरीदना तो आप यहाँ पास बीएससी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वो आपके ऊपर है कि आप एनएससी में खरीदोगे या बीएससी में, लेकिन मैं मोस्टली एनएससी में खरीदता हूं तो मैंने यहाँ पास एनएससी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास हम बाई करने वाले हैं तो बाई सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सेल या फिर एसआईपी करने वाले हैं तो आप एसआईपी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पास बाई करके दिखाने वाला हूं तो मैंने बाई सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पास प्रोडक्ट टाइप में हमें डिलीवरी ही रखना है क्योंकि हम यहाँ पास इसको डिलीवरी में बाई करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको आता है प्राइस डालने की बारी। अभी हमारा मार्केट प्राइस में क्लिक है, मतलब कि भी जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट हमारा स्टॉक्स बाई हो जाएगा। और अगर आप लिमिट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पास आप मार्केट प्राइस में एक बार टिक कर देना है। एक बार टिक करने के बाद यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पास आप देख सकते हैं जो कि पहले ब्लर था वो यहाँ पास अब हमारा लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आप कुछ लिमिट प्राइस में खरीदना चाहते हैं जैसे कि भी चल रहा है 105 रुपये 35 पैसा, अगर आप चाहते हैं कि जब भी इसका प्राइस करेक्ट 105 रुपये आएगा तो इसको बाई करेंगे तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में 105 रुपये लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन दोस्तों अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है उस प्राइस में आते तक। अभी मैं आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको बाई वाले बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो कंफर्म करते ही आपका स्टॉक सक्सेसफुली बाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पास गो टू ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। गो टू ऑर्डर बुक में आने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो चुका है। अब हमें यहाँ पास टुडेस पोजीशन में चले जाना है। टुडेस पोजीशन में आने के बाद आपका पोजीशन यहाँ पास शो करने लगेगा जो भी आपने भी पोजीशन बनाया है आज का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक के स्टॉक्स में हमारा एक क्वांटिटी में पोजीशन बन चुका है और ये हमारा बाय किया हुआ प्राइस है 105 रुपये 35 पैसा और अभी मार्केट प्राइस जो चल रहा है 105 रुपये 40 पैसा का प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना पोजीशन डिलीवरी में आराम से बना सकते हैं। और दोस्तों ये जो आज टुडे पोजीशन में शो कर रहा है वो कल या कैरी फॉरवर्ड में शो करेगा क्योंकि हमने स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय किया है तो एक दिन होने के बाद वो यहाँ पास कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में शो करने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप टुडे पोजीशन में जाकर चेक मत करना कि हमारे स्टॉक्स कहाँ गया है, वो आपको एक दिन बाद कैरी फॉरवर्ड में शो करने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा डिलीवरी में पोजीशन तो बन चुका है। अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको इसी पोजीशन में आ जाना है। अगर आपने आज खरीदा है तो टुडे पोजीशन में आ जाना है। अगर आपको खरीदे 1-2 दिन हो चुका है तो यहाँ पास आपको कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाना है। और जो भी पोजीशन में आप आएंगे उसके बाद आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसके पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको स्क्वायर वाले बटन में क्लिक कर लेना है। स्क्वायर वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये आपका सेल का सेल ही रहेगा, आपका ये प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी का डिलीवरी रहेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेस करना है कि आप कितने क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। अभी तो मैंने फिलहाल एक ही क्वांटिटी खरीदा था तो मैं एक क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। अगर आप 5 या 10 क्वांटिटी खरीदते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं और कितने क्वांटिटी को अभी भी होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो वो आपके ऊपर है क्वांटिटी को चेंजेस करना। अभी मैं क्वांटिटी में भी चेंजेस नहीं कर सकता।
तो अब मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस को लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में नहीं लगता है, वो हमारा लिमिट प्राइस में लगता है। तो अब मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। लिमिट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का मार्केट प्राइस चल रहा है 105 रुपये 45 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 102 रुपये आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो हम यहाँ पास लिमिट प्राइस में 102 रुपये लिख लेंगे। लिमिट प्राइस में 102 रुपये लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको नीचे में मोर का बटन दिख रहा होगा, उस मोर के बटन में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करके अगर आप ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पास नीचे में स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं आपको ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस के लिए ट्रिगर प्राइस भी डालना होगा, लेकिन ट्रिगर प्राइस आपका लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या 10 पैसा का बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। जैसे कि लिमिट प्राइस 102 रुपया, तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस को 102 रुपये 10 पैसा लिखना होगा या फिर 5 पैसा, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा होना ही चाहिए। तो अब मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 102 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। ट्रिगर प्राइस को 102 रुपये 10 पैसा लिखने के बाद अब हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पास डिलीवरी रखा, प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, हमने लिमिट प्राइस लिखा, उसके बाद ट्रिगर प्राइस लगाया। अब सिंपली हम यहाँ पर सेल बटन में क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म करते ही हमारा ऑर्डर बुक हो चुका है। अब हम यहाँ पास गो टू ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। गो टू ऑर्डर बुक में जाने के बाद अब अभी हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड शो नहीं करेगा, अभी हमारा ऑर्डर पेंडिंग शो कर रहा है, क्योंकि हमारा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। जब भी 102 रुपये प्राइस में आएगा तब हमारा स्टॉक सेल होगा, तब वो यहाँ पास एग्जीक्यूटेड शो करेगा। अभी हमारा पेंडिंग शो कर रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस कंप्लीटली लग चुका है। अब आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, जब भी आपका स्टॉक इस प्राइस में आएगा तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो दोस्तों अब मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाकर भी दिखा दिया। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं कुछ रीजनवश, जैसे कि अभी हमारा स्टॉप लॉस लगा 102 रुपये में, अब आप चाहते हैं कि इसी स्टॉप लॉस को 100 रुपये में लगाएंगे, तो उसको मॉडिफाइड करना कैसे है? तो आपको सिंपली इसी ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे में मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पास अपना ऑर्डर मॉडिफाइड आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको 100 रुपये में लगाकर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को 100 रुपये लिख लिया है। उसके बाद ट्रिगर प्राइस को फिर से मैं 100 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ, क्योंकि ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली मॉडिफाई हो चुका है। अब फिर से मैं गो टू ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। गो टू ऑर्डर बुक में जाने के बाद अब आप यहाँ पास देख सकते हैं जो कि पहले 102 रुपये पे लगा था, अब वो 100 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। इतनी सिंपल है स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करना। अब अगर आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं किसी रीजनवश, तो उसको कैंसिल करना कैसे? आपको सिंपली इसी ऑर्डर बुक में आकर फिर से आपका जो भी स्टॉप लॉस लगा है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको नीचे में कैंसिल का बटन शो होगा, तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। अब वो पेंडिंग की जगह हमें कैंसिल करके लिखा हुआ शो होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पास हमारा जो पहले पेंडिंग लिखा था अब यहाँ पास कैंसिल करके लिखा हुआ है। तो अब आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना, उसके बाद स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस स्टॉक्स को बाई करके प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगा कर तो दिखा दिया है। अब मैं आपको इस स्टॉक्स को सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो सेल करने के लिए यहाँ पास आपको फिर से 2D पोजीशन में चले जाना है, क्योंकि हमने जो भी पोजीशन बनाया है वो आज ही बनाया है, इसलिए हमें 2D पोजीशन में शो कर रहा है। अगर आपको डिलीवरी स्टॉक्स खरीद 1-2 दिन हो चुका है तो यहाँ पास आपको कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में चले जाना है। वहां से आप जाकर सिंपली मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ वो प्रोसेस कर सकते हैं, तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो अभी आपको सेल करके दिखाता हूँ। अभी हमें यहाँ पास 2D पोजीशन में चले जाना है। 2D पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास हमें सिंपली जो भी पोजीशन को स्क्वायर अप करना है उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमें स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों स्क्वायर अप बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेल करने के लिए सिंपली जो भी पहले से सिलेक्ट है प्रोडक्ट टाइप वो सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको चॉइस कर लेना है कि आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में। दोस्तों अगर मैं लिमिट प्राइस लगाता हूँ तो कुछ देर वेट करना पड़ सकता है। मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना है तो आपको लिमिट प्राइस सेलेक्ट करके आप अपना लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके सेल में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कंफर्म कर दूंगा।
कंफर्म करने के बाद अब हम यहाँ पास गो टू ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का स्टॉक सेल हो चुका है, जो कि फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि सेल हो चुका है। अगर वो पेंडिंग लिखा होता है इसका मतलब है कि हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, या फिर हमने लिमिट प्राइस लगाया है जो कि अभी पेंडिंग है, उस प्राइस में आया नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एसबीआई सिक्योरिटीज में डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके आप उसको सेल भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।